नमस्कार, मैं आमिर और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। क्या भारत में पत्रकारिता स्वतंत्र है? क्या ग्राउंड लेवल से रिपोर्टिंग करना भारत में अब आसान है या पहले से कई ज्यादा मुश्किल हो चुका है? जब भारत में इमरजेंसी लगी थी तब बहुत सारी खबरों को सेंसर किया जाता था। पुलिस पत्रकारों को गिरफ्तार करती थी। आज के वक्त में इमरजेंसी घोषित रूप से तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद पत्रकार गिरफ्तार हो रहे हैं। ग्राउंड लेवल रिपोर्टिंग करने में कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और आज हम लोगों के साथ खास तौर पे से बातचीत करने के लिए एक ऐसे ही पत्रकार हैं, जब उन्हें किसान आंदोलन से पत्रकारिता करने के लिए, ग्राउंड लेवल की पत्रकारिता करने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था। हम लोग बात कर रहे हैं मनदीप पुनिया की। बहुत बहुत स्वागत है मनदीप भाई आपका हमारे बातचीत में। जी, और शुक्रिया सर। मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूँ, वो ये कि जब आप ग्राउंड लेवल की पत्रकारिता करते हैं, आप कैरवा मैगजीन में लिखते भी हैं और इसके अलावा और भी कई जगहों पर अपनी रिपोर्टों को लिखते हैं। जब आप किसान आंदोलन में ग्राउंड लेवल रिपोर्टिंग कर रहे थे सिंघू बॉर्डर पर से, तो उस वक्त पहले दिन की रिपोर्टिंग से लेकर जिस दिन आप गिरफ्तार हुए, उस दिन से क्या क्या परिवर्तन आ गया मीडिया की रिपोर्टिंग? देखिए, मुझे लगता है कि जो किसान आंदोलन हो गया, मजदूर आंदोलन हो गया, उसको बड़ी सेंसिटिव तरीके से रिपोर्ट किया जाना चाहिए। लेकिन शुरू में आप देखेंगे कि जो गोदी मीडिया थी वो कभी खालिस्तानी कह रही थी किसानों को, कभी कुछ कह रही थी। तो गोदी मीडिया हो या फिर जो जिसको हम कहें कि जो सरकार सत्ता पक्ष के साथ जो मीडिया खड़ा है, वो बहुत इनसेंसिटिव तरीके से रिपोर्ट करा था, वो थोड़ा सा गड़बड़ था। दूसरा ये कि पहले पत्रकार फ्रीली घूम रहे थे, लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने एक हिसाब से बहुत भारी बैरिकेटिंग कर दी है, मेरी गिरफ्तारी भी हुई। और इसके अलावा कल द न्यूज लॉन्ड्री है, न्यूज लॉन्ड्री की पत्रकार थी निधि, जो शुरू दिन से कवर कर रही है, उनको जाने नहीं दिया गया। और भी जो कई पत्रकार साथी थे, एनडीटीवी के एक पत्रकार साथी थे सौरभ जी, उनको 13 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ा खेतों से घूम के। तो वैसे तो पत्रकारिता का कोई गोल्डन पीरियड रहा नहीं है, लेकिन पत्रकार क्रिएटिव लोग होते हैं, तो वो रास्ता ढूंढ लेते हैं। इमरजेंसी के दौरान भी पत्रकारों ने रास्ते ढूंढ लिए थे रिपोर्ट करने के, और अभी भी चाहे पैदल चलना पड़ रहा है या घूम के जाना पड़ रहा है, जो भी है, कोई और रास्ते निकालने पड़ रहे हैं रिपोर्ट करने के, पत्रकार रिपोर्ट कर रहे हैं। आप देखेंगे तो सिंघू पे, टिकरी पे, गाजीपुर पे इंटरनेट भी बंद कर दिया। और इंटरनेट इसलिए बंद कर दिया गया ताकि जो पत्रकार हैं वो वहां से लाइव ना कर सके, किसानों को दिखा ना सके, और किसान भी वहां पर इंटरनेट का इस्तेमाल ना कर सके और ये ना देख पाए कि देश और दुनिया में उनके समर्थन में क्या चल रहा है। आपको जब गिरफ्तार किया गया सिंघू बॉर्डर से, जब आपकी गिरफ्तारी हुई, तो क्या गिरफ्तारी सिर्फ इस वजह से हुई कि आप ग्राउंड लेवल से जो वहां पे चल रहा था, क्योंकि जिस दिन आपकी गिरफ्तारी हुई वहां पे कुछ लोग अपने आप को स्थानीय लोग बताकर वहां पर हंगामा कर रहे थे, हिंदू सेना के लोग थे, भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता थे, तो क्या उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ी है गिरफ्तार होके? जी बिल्कुल, देखिए, ग्राउंड रिपोर्टर को क्यों गिरफ्तार किया जा सकता है? उसका किसी के साथ झगड़ा तो होता नहीं उसको। अगर सत्ता पक्ष इस बात से डरता है कि देखिए तो जो सच है वो उसको दिखा रहा है, ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा है, तो फिर वो तभी वो एक्शन में आते हैं। और इसी वजह से मेरी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने मेरे पैरों पे चोट मारी है बहुत ज्यादा, और लाठीचार्ज किया है। उसके अलावा मुझे तिहाड़ जेल में भेजा गया है। तो यही कारण है कि जितने भी ग्राउंड रिपोर्टर्स थे उनमें एक भय का माहौल बनाना था सरकार को, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि रिपोर्टर सारे एकदम मजबूती से उठ खड़े हुए और उन्होंने थानों का घेराव किया, दिल्ली पुलिस के जो हेडक्वार्टर है वहां पर प्रदर्शन किया, पार्लियामेंट मार्च किया। तो ये सब करके पत्रकारों ने दिखाया कि देखिए, आप जो ग्राउंड रिपोर्टरों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी कर रहे हैं, डरने वाले नहीं है, हम लोग मजबूती से काम करेंगे। तो क्या एक तरीके से यह समझा जाए कि सरकार ये नहीं चाह रही है कि वहां की कोई भी रिपोर्ट बाहर आए, क्योंकि सिर्फ सिंघू बॉर्डर की बात नहीं है। जैसा कि लगातार बातचीत हो रही है कि हाथरस मामले में जो रिपोर्टिंग कर रहे थे सिद्दीक कप्पन, उनकी भी जी। गिरफ्तारी हुई। जब आपकी गिरफ्तारी हुई तब भी पुलिस ये नहीं बता रही थी कि कहाँ पे ले जाया जा रहा है। लगभग 6:30-7 बजे के आसपास हम लोगों को सूचना मिली थी कि आपको गिरफ्तार कर लिया गया है। अगले दिन सुबह में पता चला कि आपको कोर्ट के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया गया है। और उसमें भी एक चीज ये दिखाई दे रही थी कि लीगल एड भी आपको ठीक से नहीं प्रोवाइड होने दी जा रही थी। तो ये सारा प्रकरण क्या सिर्फ इसलिए है कि पत्रकार सिर्फ सरकारी भोंपू बन के रह जाए और उसके अलावा कुछ ना बोले?
बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। जब मैं जेल में था तभी भी मुझे ऐसे पत्रकार साथियों की याद आ रही थी जिनको जेलों में बंद किया गया। मुझे सिद्दीकी कप्पन साहब की याद आई, और मेरे को दिमाग में था कि जैसे ही मैं जेल से बाहर निकलूंगा तो मैं उनके उनके बारे में जरूर बोलूंगा। और मैंने बाहर निकलते ही तिहाड़ से सबसे पहले स्टेटमेंट यही दिया कि मेरे जैसे जो पत्रकार हैं जिनको जेलों में बंद कर दिया गया है सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करने के कारण, उनको उनको छोड़ा जाना चाहिए, उनको अपना काम करने दिया जाना चाहिए। इसलिए, और सिद्दीकी कप्पन साहब उनमें से एक हैं, उनको भी छोड़ा जाना चाहिए। तो मेरा यही है कि मेरा मानना यही है कि जो सत्ता पक्ष है वो तो पूरा डराने की कोशिश कर रही है। ये पूरा जो तामझाम है गिरफ्तारियों का और पत्रकारों को प्रोटेस्ट साइट पे ना जाने देने का, वो इसी वजह से कि एक तो किसान आंदोलन के बारे में पता ना चल सके, और दूसरा जो पत्रकार हैं वो ग्राउंड रिपोर्ट बंद कर दें, जो सत्ता जो चीज छुपाना चाह रही है वो बाहर ना पाए। अब मनदीप भाई, जब आप गिरफ्तार हुए और जब आप जेल गए तो जेल के अंदर क्या माहौल था? वहां पे जहाँ पे आपको रखा गया था, सेल के अंदर, वहां पे क्या स्थिति थी? वैसे जेल को ग्लैमराइज नहीं करना चाहिए, जेल यातना भरी होती है, लेकिन देखना होता है कि क्या परिस्थितियां हैं। मैं जब गया था तो मुझे तो लग रहा था कि मैं विक्टिम हूँ, लेकिन मैंने देखा कि सत्ता के जो सताए हुए लोग हैं वो, और जो किसान वहां पर थे, बंद थे, वो मेरे से ज्यादा बड़े विक्टिम थे। तो मुझे लगा कि इनकी रिपोर्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि हम तो पत्रकार तो बात करते ही हैं कि जो सत्ता द्वारा सताए गए लोग हैं उनकी रिपोर्टिंग करें। तो इसलिए फिर मैंने जो किसान थे जो जेल में बंद थे उनसे बातचीत की, उनके नाम लिखे अपने पैरों पे, और उन्होंने जो जो स्टेटमेंट दी वो मैंने अपने पैरों पे लिखी, नोट्स लिए जितने भी थे अपनी रिपोर्ट के लिए। तो वो फिर मुझे लगा कि ठीक है कि तिहाड़ में भेजा, कम से कम मुझे मौका तो मिल गया किसानों से बातचीत करने का। जेल किसी भी सूरत में कोई अच्छी चीज नहीं है, वो एक यातनादायक चीज है। जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता या फिर मैं कहूंगा कि पत्रकार, जो भी लोग बंद हैं सिर्फ और सिर्फ अपने काम की वजह से, उनको छोड़ा जाना चाहिए और उनको अपने काम करना देना चाहिए। और जब आप ये रिपोर्ट जेल के अंदर भी बना रहे थे, किसानों से बातचीत कर रहे थे, या और जो कैदी थे उनसे बातचीत कर रहे थे, तो क्या उन कैदियों में जो खासकर पॉलिटिकल प्रिजनर मैं उन्हें कहना चाहूंगा, जो आंदोलन के तहत गए हैं, उनके अंदर जी, क्या एक भय का माहौल था, एक भय बैठा हुआ था, या वो लोग इस बात से निडर थे कि हम लोग अपनी मांग को लेकर जेल में हैं, कोई अपराध करके जेल में नहीं? ये तो था ही। देखिए, उनमें भय कोई नहीं था, पहली बात तो। और उनमें जो था वो चिंता थी, बस एक चिंता इस बात की थी कि उनको ये नहीं पता था कि उनके ऊपर कौन सी धाराएं लगाई गई हैं, ये सब नहीं पता था उनको, तो इसलिए ये चिंता थी। लेकिन डर वगैरह कुछ नहीं था, बिल्कुल वो हिम्मतवान थे, और वो तो बार बार कह भी रहे थे हम कौन सा कोई किसी का मर्डर करके आए हैं, बल्कि हम तो अपने हकों के लिए जेल में आए हैं। कोई नहीं, देखते हैं कि कितने दिन ये जेलें हमें यहाँ पर रखेंगी। तो वो उनमें तो एक हौसले थे, और वो लगातार उसका मतलब पंजाब की जो किसान लहर है उसके गीत भी गा रहे थे वो। और जब वो किसान एकता बोलते तो और कैदी भी उनके जवाब में जिंदाबाद बोल रहे थे। तो एक हिसाब से वहां पर तो जो किसान थे वो डरे डरे हुए नहीं थे, सिर्फ चिंतित थे, इतना। मनदीप भाई, आपकी जब गिरफ्तारी हुई थी, पुलिस ने जो चार्जशीट पेश की, उसमें उन्होंने ये कहा है, जो धाराएं आपके ऊपर लगाई गई हैं, कि आपने बैरिकेडिंग को क्रॉस करने की कोशिश की, पुलिस के साथ बदतमीजी की, हाथापाई की कोशिश की, जो धाराएं लगाई गई हैं। तो ये धाराएं, इसमें कितनी सत्यता है? क्योंकि पुलिस का एक वर्जन लगातार मीडिया में चल रहा है, लेकिन आपका इस पे वर्जन क्या है? देखिए, मेरा वर्जन तो साफ है, जो वीडियो में आप देख ही रहे हैं। वीडियो में पुलिस मुझे बैरिकेडों के इस पार से उधर घसीट के ले जा रही है, मुझे मार रही है और गालियां दे रही है, वो तो साफ वीडियो में पता ही चल रहा है। और साथ में मुझे टेंट में ले जाके भी मार रही है। तो एक 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 जना, एक आदमी 100 पुलिस वालों पे कैसे हमला कर सकता है, ये भी एक सोचने वाली बात है। और यही है कि मुझे पुलिस ने पीटा, लाठीचार्ज किया मेरे ऊपर, और मुझे घसीट के लेके गई। और अब उनका तो, उनको भी अपना बचाव रखना है, इसलिए शायद वो ऐसी बातें कर रहे हैं। बाकी तो कोर्ट डिसाइड करेगा, और जो वीडियो घूम रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, वो तो अपने आप में एक सबूत है कि असल में क्या हुआ है। हम लोगों की बातचीत आपके वकील सारिम नावेद जी से हो रही थी, तो हम्म, उन्होंने हम्म, बताया कि पुलिस ये भी नहीं चाह रही थी कि आपके जो वकील हैं वो आपसे मिल पाए जब मजिस्ट्रेट के सामने पेशी हो रही थी, और वो हम्म। कंटिन्यूअसली घुमाने का काम कर रही थी। ये पूरी घटना क्या हुई थी?
असल में जिस दिन 31 तारीख को मुझे ले जाया गया लॉकअप से, हवालात से जेल में, तो वहां पर मजिस्ट्रेट के सामने मुझे पेश करना था। मेरे वकीलों को उन्होंने कहा कि 2 बजे हम पेश करेंगे, और वो आधे घंटे पहले ही उन्होंने मुझे पेश कर दिया। और साथ में जब मेरे वकील एंटर कर रहे थे यार्ड में, तो उनको जो गेट पे पुलिस वाले होते हैं उन्होंने रोक के रखा और उनको घुमाते रहे इधर उधर। तो वो तो देखिए क्या ही मेरे तक जो लीगल एड है वो पहुंचने नहीं दी, मेरे वकीलों को पहुंचने नहीं दिया गया, मुझसे बात नहीं करने दी। ये सब तो हुआ हमारे साथ। तो आखिरी सवाल मैं जो आपसे पूछना चाहता हूँ वो ये है, आप गिरफ्तार हुए, धर्मेंद्र जी गिरफ्तार हुए, इसके अलावा एक लंबी फहरिस्त है जो पत्रकारों की जो समय समय पर गिरफ्तार होते चले आ रहे हैं। तो क्या आज के वक्त में जो युवा पत्रकार हैं उन्हें क्या करना चाहिए? क्या गिरफ्तारी के वजह से उन्हें वो बोलना नहीं चाहिए, वो लिखना नहीं चाहिए, या लगातार उन्हें अपनी आवाज को, जो लोगों की आवाज है, उसको लोगों के सामने लाना चाहिए? देखिए, पहली बात तो कि पत्रकारिता कोई ग्लैमर का पेशा तो है नहीं। पत्रकारिता का सबसे जरूरी काम होता है ग्राउंड से रिपोर्ट करना, और सबसे जोखिम भरा काम भी यही होता है, ग्राउंड से रिपोर्ट करना है, जरूरी और जोखिम भरा। तो ये दोनों काम करते रहना चाहिए। सत्ता किस चीज से डरता है? सत्ता डरता है कि जो सच वो जो छुपा रहा है वो बाहर ना आ जाए, इससे डरता है। तो सत्ता जिस चीज से डर रही है वही काम पत्रकार को करना चाहिए। जो सच छुपा रही है वही बाहर लेके आना चाहिए, और सत्ता कोशिश करेगी कि मेरी जो सच्चाई है, जो लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, उनको दबाए कुचले। लेकिन आपको उतनी ही मजबूती से दोबारा खड़ा होना पड़ेगा और दोबारा आपको जवाब देने पड़ेंगे। और बिल्कुल आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। ईमानदारी से ग्राउंड रिपोर्ट ही करना चाहिए, चाहे कितनी भी जोखिमें हो और कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। तो सबसे जरूरी काम पत्रकारिता में ग्राउंड रिपोर्ट ही, और वो करते रहना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन शायद आज के वक्त में पत्रकारिता एक ग्लैमरस वर्ल्ड बन गया है जहां पर बड़े बड़े मीडिया एंकर स्टूडियो में बैठकर कुछ भी बोलते हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग आज के वक्त में काफी कम होने भी लगी है, और खासकर क्वालिटी ग्राउंड रिपोर्टिंग जैसे पहले होती थी वो अब नहीं हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मनदीप भाई, हम लोगों से समय निकाल कर बातचीत करने के लिए जी और अपनी बातों को हम लोगों से साझा करने के लिए। उम्मीद है कि आप जैसे पत्रकार और बाकी जितने भी पत्रकार हैं जो लोगों की आवाज को आम जनता तक ला रहे हैं, उनकी आवाज को और मजबूती मिले, और सरकार जो एक अघोषित इमरजेंसी लगाने की कोशिश कर रही है उसे भी जी जवाब मिलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया हम जी। लोगों से बातचीत करने। लाइक शेयर कमेंट करें इस वीडियो पे और सब्सक्राइब कीजिए डेमोक्रेटिक चरखा को।